सभी दर्शकों को श्री टेक हिंदी चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, क्या क्या उससे फ़ायदा होता है, कैसे वो अलग अलग टूल से टेस्टिंग किया जा सकता है, उसका रूल्स क्या है, उसका रेगुलेशंस क्या है। ये सब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, तो उसे जानने के लिए जारी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो टाइटल यही है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। कंटेंट यही है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल क्या है, टेस्टिंग मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कॉमन चैलेंजेस क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, और आने वाले फ्यूचर में ट्रेंड्स क्या चल रहा है, यही सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस फॉर एवेलुएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू आइडेंटिफाई एनी गैप्स, एरर्स और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी बिफोर डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना है, नाम से ही हमको पता चलता है ना। तो इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सॉफ्टवेयर जब डिप्लॉय होता है, यानी कि जब प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पब्लिक के लिए पब्लिक जब वो मोबाइल में या कंप्यूटर में, टैब में जब वो एक्सेस कर पाते हैं, इसका मतलब है वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो गया। तो ये लोग बोल रहे हैं कि उसका पहले, बिफोर इट गोज़ टू प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, उससे पहले सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से टेस्ट करना पड़ता है। किसके लिए? उसमें कोई एरर्स नहीं होना चाहिए और कोई गैप्स, यानी कि जो क्लाइंट या कस्टमर को चाहिए वही होना चाहिए, और कुछ गैप्स नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ फंक्शन अधूरा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का सारा टेस्टिंग करने के बाद ही अक्सर प्रोडक्शन लाइव होता है। Importance of software testing. Software testing is a crucial for delivering reliable and efficient applications, minimizing risk and enhancing user satisfaction by identifying and resolving issues early in the development process. तो यहाँ पे पता जा रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से हम बहुत सारे रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, और भी यूज़र एक्सपीरियंस जो है, यूज़र सेटिस्फैक्शन जो है, उसको एनहांस कर सकते हैं, यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरह जब हमारा एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जो हो वो कस्टमर तक पहुंचता है, उस पर उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं, जब प्रोडक्शन से पहले तो बहुत सारा अच्छा काम करता है, मगर जब वो प्रोडक्शन पे जाता है तब जाके सारे इश्यूज, एरर्स आने लगते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ मस्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, उसका मकसद क्या होता है? पहले तो उसको डिफेक्ट में कोई खराबी उसको मालूम करना है, बाद में क्वालिटी से चेक करना है, यानी कि जो भी क्लाइंट का या कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो सही तरीके से बना या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, और रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, यानी कि किसी तरफ का वायलेशन तो नहीं है ना, क्योंकि जब हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन या गलत इमेज या और वीडियो या एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा हम जो वेबसाइट में या एप्लीकेशन में डालते हैं, उसके हिसाब से हमको कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। यानी कि हर एक गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह
इंटरनेट में भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके हिसाब से हमको सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं करना पड़ेगा। तो वही है, ये लोग भी बोल रहे हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स जो है, इश्यूज जो होता है उससे आइडेंटिफाई करना ही पहला मकसद है। दैट कुड कॉज फंक्शनलिटी फेलियर और एडवर्सली इम्पैक्ट एंड यूज़र, किसी भी तरह का फंक्शनलिटी को अफेक्ट करता है या जो एंड यूज़र्स होते हैं उसको कुछ प्रॉब्लम होना हो सकता है। तो इसी को हमको डिफेक्ट डिटेक्शन बोलते हैं। तो सोचिए, ये बात सोचिए कि अगर ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं होता, जो डेवलपर है वो सही तरीके से सारा काम करके टेस्ट करके उसके हिसाब से टेस्ट करके जो प्रोडक्शन में लाइव कर देता है, तब जाके वहाँ पे कुछ फंक्शंस काम नहीं करता है, तब क्या होता है, कस्टमर से हमको बैड फीडबैक आता है ना, तो इस तरफ का कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट होता है और प्रोडक्ट में उसका ट्रस्ट वीक हो जाता है। तो ये सारे पहले ही अवॉइड करने के लिए ये अलग सा टीम बना रहता है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इन लोगों का काम क्या है कि उसका सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से टेस्ट करना और उसे क्वालिटी अश्योरेंस देना, उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लाइंस यानी कि जो भी तरीक़े से कंपनी की स्टैंडर्ड से जो भी लोगो है, कलर्स है, फॉन्ट है, वो सब सारे वैसा कि वैसा है या नहीं, वो सब चेक करने के बाद ही वो प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि मार्केट में कई प्रोडक्ट हमको देखने के मिल रहे हैं, मगर जो क्वालिटी टेस्ट करता है उसके लिए अलग सा आपको दिखाई देंगे आपको, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है। आप जब इस्तेमाल करते हो तो अब वो फील कर पाते हो। तो उसी तरफ का कस्टमर में माइंड में रख के ये लोग काम करते हैं। इसीलिए जो भी कस्टमर कंप्यूटर का या एप्लीकेशंस का एक्सेस करता है उसी तरीके से ये लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी करते हैं। इसीलिए जब वो फाइनल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बाद आता है उसमें ज़्यादातर फ़र्क दिखा देता है हमको।